दोस्तों अभी हम जोत से नीचे उतर चुके हैं और काफ़ी ढलान थी रास्ते में, तो अभी बीच में हम यहाँ रुके हैं। यहाँ से हम खजियार पहुँचेंगे, लगभग 45 मिनट से 60 मिनट 1 घंटा तक लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो खेती होती है वो टेरेस फार्मिंग है। स्टेप बाय स्टेप खेत बने हुए हैं पहाड़ी में, ऊपर से नीचे को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बनाते हैं। पहाड़ों में ज़मीन प्लेन ना होने की वजह से इस तरह से खेती की जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब ये भरे हुए होते हैं खेत तो बहुत ही जब पक जाती है फसल तो ऐसा लगता है जैसे सोना उगा हुआ हो यहाँ पर। तो अभी हम पहुँचे हैं मनी महेश व्यू पॉइंट के ऊपर। दोस्तों अभी हम खजियार के रास्ते पर हैं और खजियार के रास्ते पर ये एक व्यू पॉइंट है। यहाँ पर ये शिव का मंदिर बना है। ये ट्रेडिशनल मंदिर यहाँ पर इस तरह से ही होते हैं खुले, और ये त्रिशूल बना है। और त्रिशूल के पीछे अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये एक पर्वत दिख रहा है, यही मनी महेश पर्वत है। और इसी मनी महेश पर्वत के नीचे एक झील स्थित है, मनी महेश लेक। और वहाँ पर अगस्त महीने में हर साल यात्रा होती है और यात्रा में श्रद्धालु आके वहाँ पर डुबकी लगाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। तो यहाँ पर मनी महेश में ही जब सुबह सूर्य की पहली रोशनी पड़ती है तो यहाँ की बर्फ़ इस प्रकार से चमकती है जैसे शिव की मणि चमक रही हो। तो इसलिए ये माना जाता है कि शिव जी का यहाँ पर वास है और उनकी मणि सुबह फर्स्ट लाइट में जो श्रद्धालु रुकते हैं और मौसम साफ़ हो तो उनको दिखती है। तो यहीं से हम मनी महेश के आज दर्शन भी कर पा रहे हैं। अभी हम एंटर किए हैं खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जैसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री करते हैं तो एक फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है। तो सारी जो गाड़ियाँ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरती हैं उनसे यहाँ पर टोल लगता है, लगभग 100 रुपीज़ हर गाड़ी से लेते हैं। और यहाँ पर क्या क्या जानवर होते हैं मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताऊँगा। और बीच में ये रिजॉर्ट वगैरह भी बने हुए वैसे तो। वहाँ खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे काला टोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। और ये लगभग 30-35 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। रावी नदी इसके बीचों बीच से निकलती है। और इसमें जो जानवर पाए जाते हैं कई तरह के बर्ड्स हैं, जिसमें फेजेंट जो मुर्गा प्रजाति के हैं, जिसमें ट्रैगोपैन, जंगल फाउल, कोकलास फिजेंट और ब्लैक बियर, सीरो, इस तरह के एनिमल यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा लंगूर और 2-3 किस्म के यहाँ पर बंदर की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। खजियार के जगदम्बे मंदिर में पहुँचे हैं और अभी कुछ देर के लिए हम मंदिर में रुकेंगे। ये मंदिर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही स्थित है और इसको देखने में लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क इसका अभी चल रहा है। मंदिर लश ग्रीन इलाके से घिरा हुआ, बीच में एक शिव की बहुत ऊंची मूर्ति भी है। खजियार जगदम्बे मंदिर का ये फ्रंटल व्यू है। यहाँ से 2 मीनारें बाहर से नज़र आ रही हैं, जिनके बीच में से ये रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है। सीढ़ियाँ दोनों तरफ हैं। मंदिर की एंट्री पर ये बहुत बढ़िया शीशे की कलाकारी हो रखी है और उसके ठीक सेंटर इस डोम में एक पीतल का घंटा लटका हुआ है जो काफ़ी बड़ा भी है। और इस तरह हम पहुंच गए अभी खजियार में। और पानी मिल गया है। तो खजियार में ये खजियार का ग्राउंड है और बीच में छोटी सी एक लेक है और बाकी की डिटेल्स मैं यहाँ से आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों ये है खजियार। खजियार डेडिकेटेड है खज्जी नाग, एक सरपेंट गॉड के ऊपर डेडिकेटेड है ये। और 12th सेंचुरी का एक यहाँ पर मंदिर भी है। यहाँ पर बीच में ये एक मैदान है जिसको हम चुगान कह सकते हैं, मीडोज़ कह सकते हैं। और इन्हीं मीडोज़ के बीच में एक छोटी सी लेक है और लेक के आसपास काफ़ी दलदल भी है। और ऐसा लगता है कि किसी टाइम ये पूरा जितना मैदान हमें दिख रहा है ये शायद लेक ही रहा होगा,
चारों तरफ इसके देवदार के दरख्त हैं और पूरी तरह से एनसर्कल कर रहे हैं, घेर रहे हैं। इसके एक एंड पर थोड़ा सा टूरिज़्म डेवलपमेंट के तौर पर यहाँ पर होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं। इस जगह की समुद्र तल से हाइट लगभग 6,500 के आसपास है। मौसम प्लेजेंट है। इस वक्त 12-13 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा और हल्के वार्म क्लोथिंग की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। सबसे अच्छी बात जो यहाँ नज़र आ रही है कि यहाँ पर सफाई काफ़ी है। कहीं भी घास के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई फूड पैकेट, रैपर नहीं तो बिखरे रहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और गंदगी भी नहीं है, मेंटेनेंस भी अच्छी। भीड़ भी हालांकि इस वक्त कम है, शाम का वक्त है। टूरिस्ट जो दिन में आए होंगे वो वापस जा चुके हैं। बॉलीवुड के लिए भी एक जानी पहचानी जगह है। यहाँ पर कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिनमें मशहूर फिल्म कुछ कुछ होता है, 1942, ए लव स्टोरी, हिमालय पुत्र वगैरह कुछ फिल्में हैं जहाँ इनकी शूटिंग हो चुकी है और बॉलीवुड में भी ये देखा जा चुका है। खजियार वेटलैंड रावी रिवर बेसिन का एक पार्ट है और यहाँ की हाइट लगभग 1900 मीटर है। यहाँ पहुंचकर हमने भी कुछ यहाँ पर सैर की और एक अच्छा टाइम हमने यहाँ पर बिताया। ये खजियार वेटलैंड के बीच में स्थित झील। इस झील का टोटल कैचमेंट एरिया लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर है। शाम के वक्त है, इस वक्त सनसेट हो चुका है और सनसेट में जो इसके साथ सीडर देवदार के पेड़ हैं उनकी जो छाया बन रही है बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोस्तों, हम अभी पहुंचे हैं उस खजी नाग मंदिर में, जिसके ऊपर ये खजियार नामक जगह मशहूर है और ये लगभग 800 साल पुराना मंदिर है। 12वीं सेंचुरी का बना हुआ ये मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बाहर झील है उसमें खजी नाग का वास है और लोगों को समय समय पर इसके दर्शन भी होते हैं और यही मंदिर है। दोस्तों, खजियार से चलकर अभी हम पहुँचे हैं डलहौजी। लगभग 1.25 घंटा हमें यहाँ तक पहुँचने में लग गया और हमने यहाँ पर अपना रूम बुक करवाया था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। तो अभी हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में पहुँच गए हैं। आने के बाद इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जैसा कि है तो लकड़ी की कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर और ये हमारा सूट है जहाँ पर हम यहाँ रुके हुए हैं। तो मौसम काफ़ी ठंडा है, टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री के आसपास है। ठंडा है तो इसलिए रजाई कंबल वगैरह यहाँ पर प्रॉपर है। तो आज हम रात को रुकेंगे यहाँ पर और सवेरे यहाँ डलहौजी में घूमेंगे। दोस्तों, डलहौजी की खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं डलहौजी की सैर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को हम जब डलहौजी पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था और रेस्ट करने के बाद रात को ठीक ठाक आराम किया, नींद अच्छी आई और अभी एक बहुत सी प्यारी सुबह हमारा स्वागत कर रही है। धूप निकली हुई है और पेड़ों की खूबसूरती चार चांद लगा रही है इस इलाके को। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इसी खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने सोचा सुबह क्यों ना मॉर्निंग वॉक कर ली जाए। तो सुबह अभी लगभग 6:30 बजे हैं और मैं बाहर निकला हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि डलहौजी अंग्रेज़ों द्वारा सन 1854 में 1854 में बसाया गया था और इसे समर रिट्रीट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर बनाया था। उसी साल 1854 में उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इसका नामकरण किया गया और तब से इसको डलहौजी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने चंबा के राजा से 5 पहाड़ियों को एक्वायर किया था और उन्हीं के ऊपर ये डलहौजी को बसाया। बाद में यहाँ पर समर रिट्रीट के तौर पर एक हिल स्टेशन के तौर पर इसको डेवलप किया गया और
1966 से रीऑर्गेनाइजेशन जब स्टेट्स का हुआ तो उसमें हिमाचल में इसको ऐड किया गया और ये तब से ये हिमाचल का एक पार्ट है। ये है हिमालय लंगूर, खूब मस्ती कर रहे हैं। डलहौजी के टूर में अभी हम पहुंचे हैं सेंट फ्रांसिस चर्च। इन्हीं सेंट फ्रांसिस के नाम पर ये चर्च बना हुआ है। ये मेन ऑल्टर है, वहाँ जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, उसको सिंबलाइज करते हैं ऑल्टर पर। दोस्तों ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक। सुभाष नेताजी यहाँ कुछ समय के लिए आकर रुके थे। दोस्तों ये है यहाँ का दूसरा चर्च, सेंट जॉन चर्च, द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, और 1863 में ये बना था। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं सुभाष बावली। ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम में जब उनको यातनाओं का सामना करना पड़ा तो उनमें टीबी के लक्षण दिखने लगे। तो 1937 में इनको रिहा कर दिया गया। तो ये 1937 में अपने एक दोस्त जिनका नाम डॉक्टर धर्मवीर था और डलहौजी के पंचपुला में वो रहते थे, उनके पास रुके और जब सुबह सैर करने आते थे तो इसी स्थान पर आके इस स्प्रिंग चश्मे का पानी वो पीते थे और इस वाटर की बताते हैं हीलिंग प्रॉपर्टी हैं। तो उसे काफ़ी उनको रिलीफ हुआ और बाद में वो ठीक भी हो गए। वर्तमान में ये चश्मा रेनोवेशन में है। अच्छा एफर्ट हो रहा है इसको सहेज कर रखने का। तो काफ़ी अच्छे व्यू भी यहाँ से बनता है। हम भी इस पानी को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। बाकी पानी तो स्वादिष्ट है। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता है देवदारों के बीच में से और दूर दूर फैले हुए पहाड़। दोस्तों डलहौजी प्रवास के दौरान अभी हम पहुँचे हैं अजीत सिंह मेमोरियल, और अजीत सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी शहीद आज़म भगत सिंह के चाचा थे, ये अंकल थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में लाला लाजपत राय के साथ मिलकर किसान आंदोलन चलाया और उसी आंदोलन के चलते उन्होंने जिस आंदोलन को चलाया उस को पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से भी जानते हैं। और उसी दौरान इनको अरेस्ट कर लिया गया और मांडले बर्मा में जो एक जगह है वहाँ मांडले स्थित जेल में इनको डाला गया। बाद में ये बीमार रहने लग गए तो इनको डॉक्टरों की सलाह पर डलहौजी लाया गया जहाँ पर इनका इलाज हुआ। और 14 अगस्त को जब इन्होंने देश की आज़ादी का जो प्रोग्राम था, भाषण था, वो सुना और उसके बाद में उन्होंने उसी रात को अपने प्राण ये कह के त्याग दिए कि अब उनका मकसद जीने का पूरा हो चुका है, देश आज़ाद हो चुका है और यही उनका मकसद था। तो उन्हीं के सम्मान में ये स्मारक बनाया गया है। दोस्तों डलहौजी खजियार का हमारा ट्रिप अभी यहाँ ख़त्म होता है और यहाँ से अभी हम वापस निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत सा सफ़र आपको भी पसंद आया होगा और आपने हमारे साथ इस सफ़र का एंजॉय किया होगा। तो अगले सफ़र का इंतज़ार कीजिए और तब तक मेरे वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।